नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 में आपके साथ काजल सैनी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। इसी के तहत न्यूज 20 ने बेहद खास कार्यक्रम चलाया हुआ है कि किसके सर सजेगा पार्षद का ताज। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही है वार्ड 31 से निवर्तमान पार्षद रुचि चौधरी जी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। क्या कुछ मुद्दे इस बार उनके रहने वाले हैं, आइए जानते हैं। पहले तो बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 20 चैनल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम मैं आप ही के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। हमारे दर्शकों को आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। मैं रुचि चौधरी मध्य परिवार से बिलोंग करती हूँ और मैंने गांव से ही शिक्षा प्राप्त की है और उस समय शिक्षा ली है जिस समय मेरे गांव में और उस क्षेत्र में शिक्षा का बहुत अभाव था। उसके बाद भी मेरे फादर ने हम बहनों के लिए स्टैंड लिया और हमें सबके विपरीत जाके पढ़ाया। परिवार में कौन कौन है मैम आपके? मायके में तो हम सिर्फ बहनें रह गई हैं, भाई हमारे थे नहीं और माता पिता का पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, तो परिवार में कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा? मेरे मायके में तो कोई भी राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी का भी ना कोई था। ससुराल में जब से मैं आई हूँ मेरे समय में तो हमारे अलावा और कोई था नहीं। अगर मेरे से पूर्व में कोई होगा तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपके मन में क्या विचार आया कि आपको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, आगे आना चाहिए? नहीं, मेरे मन में नहीं आया। ये मेरे पति का संघर्ष है और मेरे पति का साथ है जो मुझे वो चुनाव में लेकर आए, राजनीति में लेकर आए। उनको कहीं ना कहीं मेरे पे विश्वास होगा कि अगर मैं इन्हें बाहर निकालूंगा तो ये कुछ बेहतर करेंगी, कुछ अच्छा कर जाएंगी जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर खरा उतरेंगी आप? बिल्कुल पूरी तरीके से खरा उतरूंगी, जैसे कि अब तक उतरती चली आई हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे मेरे ऊपर तीसरी बार और एक बार मेरे पति के ऊपर भरोसा जताया है और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार भी उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगी और भारी मतों से अपने लिए भी और माननीय महापौर जी के लिए भी बम्पर वोटों का यहाँ से चुनाव होगा। अच्छा, जब राजनीति में कदम रखा था आपने और यहाँ पर आप पार्षद बनी थी, उस समय किस तरह के मुद्दे आपकी किस तरह की समस्याएं वार्ड की सामने आई थी और अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपको चुनाव को लेकर? देखिए, जिस 2006 में मेरे पति को पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था पार्षद के लिए, उस समय वो बहुत अच्छी स्थिति में विजय प्राप्त की थी और पूरा क्षेत्र एक तरीके से कच्चा हुआ करता था। बंगला गांव में जो छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, अगर आज आप देखेंगे तो सब एवन हुई है, सब पक्की हो चुकी हैं। डिप्टीगंज की बहुत सारी सड़कें बिल्कुल कच्ची थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता था, कीचड़ भरा रहता था। आज आप किसी भी सड़क पर निकल जाइएगा तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि हाँ, इस वार्ड में वास्तव में कोई काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है। अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मैम, आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी। इस बाढ़ की सबसे बड़ी समस्या रही है बाढ़। 2010 में बाढ़ आई थी जिसमें सारा शहर डूबा था, सभी जानते हैं। लेकिन ये बाढ़ सबसे ज़्यादा पानी में डूब गया था क्योंकि गंगा बिल्कुल पीछे है और इसलिए गंगा का सारा पानी इस बाढ़ के ऊपर था। उस समय मेरे पति को एहसास हुआ, जबकि वो पार्षद थे, कि भाई हाँ, मुझे बाढ़ के लिए कुछ करना चाहिए, अपनी बाढ़ को इस बाढ़ से राहत दिलानी चाहिए। तो मेरे पति ने उसी वक्त एक मुद्दा उठाया कि मेरे यहाँ गंगा के किनारे तटबंध बनना चाहिए। तब उन्होंने यहाँ एक प्रस्ताव पास करा के बहुत शानदार रोड और बहुत खूबसूरत दीवार आप देखेंगे ये लगवा दिए। बाकी का बचा हुआ काम, जैसे उस समय आधी सड़क बनी थी, बाकी का बचा हुआ कार्य वो मेरे कार्यकाल में मैंने कराया, जो कि अभी पिछले ही साल यहाँ से संपन्न हुआ है। अगर आज आप देखेंगे तो ये बाढ़, ये क्षेत्र पूरा गंगा से प्रभावित होने से बच चुका है। कोरोना काल में किस तरह की सेवाएं आपके द्वारा वार्ड में दी गई? कोरोना काल में हम लोगों ने एक किचन चलाई थी अपनी, उसमें हमारे वार्ड के ही लोग हमारे साथ शामिल थे, जो हमारी टीम होती है।
उस टीम ने घर घर खाना पहुंचाया, बहुत मेहनत की। लगभग जितने टाइम लॉकडाउन रहा उतने टाइम खाना घर घर पहुंचा। और एक मुझे उस समय यहाँ 2018 में, क्योंकि 2020 में कोरोना शुरू हुआ था, और 2018 में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक वार्डों में, और जो गांव के वार्ड होते हैं, जो शहर के वार्ड होते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत, उन सब में एक स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया था। उसमें मेरा वार्ड मंडल में नंबर 1 पे आया था। और वहाँ मुझे इनके डीएम साहब के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11.5 लाख पुरस्कार स्वरूप राशि दी थी, जो कि मैं अपनी मर्जी से अपने विकास में कार्य करा सकूं, जो भी मैं चाहूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कोरोना आ गया, और कोरोना में जब मुझे लगा कि मुझे अब शहर के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने वो पूरा का पूरा 11.5 लाख रुपया पूरे महानगर की सेवा के लिए नगर निगम को दान कर दिया। अच्छा, वार्ड 31 में कितने मतदाता हैं? इस समय 8,500 के समथिंग मतदाता हैं। अब वार्ड 31 की जनता चुन करके लेकर आती है आपको, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे आप कार्य करेंगे? चुन के लेकर आती है, इसके लिए तो मैं यही कहूँगी कि पिछले 3 बार से हमें लगातार लेकर आ रही है, और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि और भी बम्पर वोटों के साथ हमें चुनकर लेकर आएगी। आगे की क्या रणनीतियाँ हैं, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? रणनीतियाँ यही हैं कि पहली बात तो वार्ड में लगभग सारे कार्य सही हैं, सब कुछ ठीक है। थोड़ा सा सीवर लाइन की वजह से पूरे शहर में जो सड़कें इधर उधर हो गई हैं, बस उन्हीं पे आप कार्य करना है। XYZ सभी कार्य सफल है यहाँ। अब वार्ड की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वार्ड की जनता से और शहर की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता से मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आप मुझ पर पिछले 2006 से विश्वास करते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से इस बार भी, जैसा कि मैं समझती हूँ कि मुझ पर पूर्ण विश्वास है, इसी तरीके से अपना प्यार, स्नेह और विश्वास मुझ पर बनाए रखिए। जिस तरीके से वार्ड की सेवा हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, आगे भी तन मन धन के साथ हम करते रहेंगे। पूरे शहर की जनता से मैं अपील करना चाहूँगी कि अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए भाजपा को समर्थन कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में भाजपा की सरकार चल रही है, और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार चल रही है। अब तीसरा इंजन हमारे मुरादाबाद में है। मैं चाहती हूँ कि मुरादाबाद में भी कमल ही खिलाइएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की भांति कमल ही खिलेगा। तो जैसे कि आपने देखा, हमने मैम से बात की है चुनाव को लेकर के आगे क्या रणनीतियां हैं, क्या तैयारियां हैं, मैम ने बताया। अगर वार्ड की जनता चुन करके लेकर आती है तो किस तरह के मुद्दे उनके रहने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए News 20।